आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी साझा करना चाहता हूँ। मेरे साथियों, बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं कि सर जो अब का मौसम है, अब ये नई तूड़ी आई है पशुओं को, हम ये दे रहे हैं तो पशु बहुत कम खा रहा है। तूड़ी देने से वो चारा भी बहुत कम खाने लग गया है। हमने जो उनके नज़दीकी पशु चिकित्सक है या फिर कोई भी वेटनरियन पैरावेट है, उनसे चेक करवाया है तो पशु में कोई टेम्परेचर वगैरह बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिल रहा है। तो मेरे साथियों, ये समस्या किसे के चलते आ रही है, मैं आपको सारी जानकारी वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो छोटा है, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होगा। तो साथियों, जैसे कि हम बात करते हैं पशु के हाजमे को लेकर, क्योंकि जो पशु है, जानवर होते हैं जो रूमिनेंट है मेनली, उनके अंदर जो भोजन खाते हैं वो, यानी जो चारा खाते हैं या फिर सूखा जो भूस खा रहे हैं, उसे जो तोड़ने का काम है वो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। यानी छोटे छोटे बैक्टीरिया जो रूमन रहता है पशु का, उसमें रहते हैं। उन बैक्टीरिया के द्वारा उस जो तूड़ी है या फिर हरा चारा है उसे तोड़ा जाता है। फिर फर्दर अलग अलग वो डाइजेस्ट होता है, एनर्जी में प्रोटीन उसका अलग निकलता है। आगे जाकर वो बाकी जो इंटेस्टाइन है उसका प्रोटोकॉल उसका काम होता है आगे का। लेकिन जो रुमन में मेन काम है वो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। और जो पशु खाना खाया है, सबसे पहला स्टेप उसके डाइजेस्ट होने का, यानी उसकी हजम होने का, उसके रुमन में होता है। तो मेरे साथियों, अब जो समस्या आ रही है, जो एक तो नया भूस आया है तूड़ी का, इसके चलते हमें ये समस्या देखने को मिलती है। उनके साथ समस्या नहीं है ये, मैं हमारे यहाँ पर फील्ड में भी केसेस देखता हूँ, तो उनमें पशुओं में भी बहुत समस्या हमें देखने को मिल रही है। तो मैं उन्हें कैसे ट्रीट करता हूँ वो आज आपको भी बताऊँगा मैं। तो मेनली जो बात करें मेरे साथियों, जो नई भूस है वो बहुत जो हार्ड हो, उसका जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो कम हो जाती है जानवर में, और उसके कारण जो पशु है वो चरना कम कर देता है, कम खाता है। और कई केसेस तो जो गोबर बंद है उसके देखने को मिलते हैं हमें, क्योंकि मैंने परसों एक वीडियो आपके साथ साझा किया था कि गोबर बंद का फुल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो भूस है तूड़ी का, उसके कारण ये समस्या हमें पशुओं को देखने को मिल रही है। तो अब बात करते हैं कि जो चारा कम खाएगा पशु, तो वो दूध भी कम देगा, जिससे पशुपालक साथी को तो नुकसान होगा। तो हम आज आपके साथ ऐसी मैं आपको दवाई बताता हूँ जिससे पशु का वो हाजमा है ना, वो हाजमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पशु का हाजमा ठीक होगा तो पशु सही खाए पिएगा। अगर सही खाए पिएगा तो आपको दूध भी पशु ज़्यादा देगा और ज़्यादा समस्या पशुओं में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों, जैसे कि हम बात करते हैं कि कैसा सबसे अच्छा पाउडर बताता हूँ मैं आपको कि डाइजेस्टिबिलिटी के लिए सबसे अच्छा पाउडर कौन सा होता है। तो जैसे कि हम हाजमे की बात करते हैं जानवर की, तो हाजमे के लिए सबसे जो अच्छा पाउडर है वो हिमालय बतीसा है। जो हिमालय बतीसा है उससे मेरे हिसाब से तो भाई ऊपर कोई पाउडर नहीं है, क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी में ये बहुत अच्छा काम करता है। जानवर के हाजमे को तो मतलब एक नंबर का काम करता है उसमें। तो आप चाहो तो अपने पशु को, जैसे कि 1 किलो की पैकिंग मिलती है, इससे बड़ी भी मिलती है, आप ले सकते हो। या फिर आप यहाँ ले लेना चाहो तो छोटी छोटी 100 ग्राम की इसके पाउच आते हैं, आप वो भी ला सकते हो। तो ये लाने के बाद आपको पशु को देना है। इस पर डोज मेंशन रहता है कि अलग अलग डोज मेंशन होता है, आप देख लीजिएगा उस पर डोज कितना, या फिर आप जिस मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं उससे भी पूछ सकते हैं। और मेरे अंदाजे से मैं कहूँ तो 20 ग्राम पर डे आप अपने पशु को दे सकते हैं। 20 ग्राम पर डे इनफ होता है। तो ये इसका डोज हैं कि भाई जो रुमन में बैक्टीरिया कम हो गया, यानी हाजमे की एक हमने बात की थी, लेकिन उसके कारण जो दिक्कत आ रही है, तो वो आप जो हिमालय बतीसा दोगे उससे आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुपीरियर पाउडर है, सबसे अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर बैक्टीरिया काउंट कम हुआ है जो रूमन रहता है उसमें, तो उसके कारण पशु नहीं चल रहा, तो आप चाहें तो हिमालय बतीसा देख सकते हो। नहीं तो आप जो हाजमे की गोलियां आती है पशुओं के, जैसे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, ये दोनों चीज़ें जिस गोली में हो, जैसे कि बहुत से प्रकार की गोलियां मिलती है मार्केट में, कोई अलग अलग फील्ड के हिसाब से मिलती है। जैसे सबसे जो पुरानी गोली है वो बायोबूस्ट है, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है पशुओं में देखने के लिए। तो आपके अगर बायोबूस्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपको देखना है कि जो बोलस है उसका जो रैपर है उस पर वो लिखा होना चाहिए कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, ये दोनों लिखी हो, तो आप अपने पशु को वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने पशु को 4 गोली सुबह और 4 गोली शाम को दे। 3 दिन तक आपको गोलियां देनी है अपने पशु को, जिससे जो खाने पीने की पशु में समस्या आ रही है कि अगर कोई पशु बीमार भी नहीं है, बस वैसे ही हाजमा ख़राब हुआ है, तो वो इन गोलियों से या फिर पाउडर से, इन दोनों में से आप एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरे साथियों, ये आज कुछ छोटी सी जानकारी थी जो आपके साथ साझा करनी थी। हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल सटीक जानकारी बताई जाती है, जो बीमारी है उसका इलाज साइंटिफिक तरीके से बताया जाता है। अगर हमें आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। दोस्तों नमस्कार।
धन्यवाद।